क्या चल रहा है? चलो तो मैं बताता हूँ। या सो परसों पेपर है। आई मीन यार, दिन का पता ही नहीं चलता है। तारीख कब आती है कब पता नहीं चलता है। तारीख पे तारीख आती रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। आई मीन ब्रो, सीरियसली, जनवरी मंथ एंड हो गया। एक साल का एक महीना ख़त्म हो गया एंड पता भी नहीं चला। दैट हाउ फास्ट टाइम इज़ जस्ट। यार यही बात है, जब छोटे होते हैं तो टाइम का इतना पता नहीं चलता। जब बड़े होने लगते हैं तो अपने आप टाइम में ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर चल रहा है। डोंट नो मैन, सीरियसली। परसों पेपर है फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर होते से भाई मेरे थोड़े अंदर या अब से फटने लगती है, क्योंकि भाई फेल हो गया था मैं उसके सेमेस्टर 1 के अंदर। बोर्ड्स के अंदर मैं भाई इतना बारीकी से पास हुआ, और वो एक फिजिक्स ही थी जिसके कारण मेरा जे क्लियर नहीं हो पाया हद से। क्योंकि अगर मैंने फिजिक्स थोड़ी अच्छे से पढ़ी होती तो आई थिंक जे और अच्छे से क्लियर हो सकता था। एंड रही बात बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में आराम से मैं थोड़े अच्छे परसेंटेज बना पाता। सो ये फिजिक्स का पेपर है। सो यार बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी समझ में नहीं आता है करे क्या। और फिर कुछ चीज़ें दिखती है तो फिर उनको सोचते हैं यार इनको अगर करेंगे तो पास तो हो जाएंगे ना। बट अब एक ही चीज़ है दिमाग के अंदर कि जो भी है जितना भी है मुझे बिलीव करना होगा अपने आप पर कि ओके चलो इतना पढ़ रहा हूँ तो इतने के अंदर पास हो जाऊँगा मैं। कि जितना भी पढ़ रहा हूँ मैं उसको लेकर अपने अंदर इनर सेल्फ से मैं 100% श्योर होना होगा मुझे कि या ये है। सो आई कैन डू द आई कैन बीट दिस शिट आउट ऑफ इट। ओके, सो या करना पड़ेगा यार, बहुत कुछ है। अभी तक तो मेरे कुछ भी याद नहीं है, सच बताऊँ। याद ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, 10 क्वेश्चन याद करूँगा, नॉर्मल 2-2 नंबर वाले। उनमें से 1-2 आ जाए तो ठीक है। देखो 10 में से अगर कम से कम 3 भी आ गए तो 6 नंबर हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स हमें और कितने नंबर लाने होंगे? 13 में से 6 गए, दैट वुड बी 8-7, 7 नंबर और लाने होंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, या आई मीन एक क्वेश्चन वो हो गया। ओके, बट लास्ट वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, कोई ना प्रॉब्लम। उसके अलावा हम इतना हो गया, 10 क्वेश्चन वो नॉर्मल वाले हो गए। उसके अलावा थोड़े बहुत डेफिनेशंस वो करेंगे 5-6 के अराउंड। एंड देन हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कितने? 2 तो 20-20 नंबर वाले करेंगे एंड 2 10-10 वाले। सिंपल रखेंगे, 2 10-10 वाले, 2 20-20 वाले, टोटल 4 क्वेश्चन आंसर याद करने। और वो है बड़े वाले। तो आई थिंक वो मैं कल के दिन में करूँगा। और कल के दिन में यार मैं चाहता हूँ कि शाम होने से पहले मैं सब कुछ कर लूँ, क्योंकि फिर एट द एंड एग्ज़ाम के जस्ट लास्ट दिन शाम को भी नहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह उठ के करो, फिर वापस जाओ पेपर देने, एंड यू आर जस्ट। देखो, पास होना आसान है बट कभी कभी अंदर से थोड़ी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके आखिर में फिजिक्स ही बैंड में जाता है। सो ओके, दैट्स फाइन। बट दिन में मैंने क्या करा, आई एम भाई फैमिली घर पे कोई था नहीं, तो ओके उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से इंजॉय करा। इंजॉय तो क्या मतलब, बैठा था भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यूट्यूब कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहा हूँ। यूट्यूब या इंस्टा। इंस्टा तो ज़्यादा ज़्यादा तो क्या बताऊँ, एक बार चालू होता तो कम से कम 20 रील तो देख ही लेता हूँ। 20 तो क्या, 15 के आसपास। वही होम पेज या सर्च पेज, वहाँ पर क्लिक कर ऐसा स्क्रॉल नहीं करता, बस देखता हूँ। एक पे क्लिक किया, फिर बैक करा, फिर रिफ्रेश करके, जस्ट लाइक दैट। बट वाई टी के ऊपर यार इतना भी क्या टाइम पास, मतलब टाइम पास तो क्या कहूँ, इतना भी क्या देख रहा हूँ। या जैसे आज संडे था तो संडे शो तो देखा ही, प्रेजेंटेड बाय सार्थक गोस्वामी। ग्रेट कंटेंट, ग्रेट संडे। मतलब संडे को अगर बेहतर बनाना है तो वही एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है। या चलो ओके, संडे अच्छा है,
मतलब न्यूज़ हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, फनी फनी एंड ऑल ओवर द न्यूज़, सब कुछ हो जाती है, अच्छा लगता है देख के। और मन में ऐसा भी रहता है गुड डोपामीन मिल रहा है देख कर, so that's it। सो अभी तो मैं क्या करूँगा, खाना खाऊंगा एंड देन वो जो 10 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, उनको लिखूंगा पहले तो, एंड देन हो सके तो आज रात को ही ट्राई करूँगा उन सबको याद करने की, हो जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर के अंदर जाना होगा, पर हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे होगा, लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। और वो जो टाइम पास वाली चीज़ है कि यूट्यूब पर ज़्यादा मैं स्क्रीन टाइम दे रहा हूँ, उसके वजह मुझे ये भी रीज़न लग रहा है कि मेरे पास और कुछ है नहीं करने के लिए। तो आई थिंक हमें बैंक की प्रिपरेशन, आई मीन बैंक के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके अंदर देखा जाए तो सबसे सिंपल वाली थी क्लर्क वाली। तो बाद में मैंने कोर्स वो सिलेबस देखा तो सिलेबस उतना कुछ हार्ड नहीं था, मैथ के अंदर उतना कुछ नहीं था। रीजनिंग मैंने अभी तक तो इतनी पढ़ी नहीं है और मुझे पता भी नहीं कैसे आएगी, बट रीजनिंग। उसके अलावा जो इंग्लिश थी, इंग्लिश इज़ अ थिंग विच आई डोंट नो, इंग्लिश डजंट कम टू मी दैट मच, बट आई विल ट्राई to learn more English, and especially the vocab, I would say especially the grammar part, everything about vocab and all synonym and everything. I have to focus on that thing. And other than that is current affair, and which were of last 6 months maybe before the exam, that matters a bit. So I will try to do that GK after my second year completed. I mean, it's just only 5 to 6 months left. It's okay, we have to prepare. I'm not fully preparing for the base exam like ये कौन सी थी बैंक की, IBPS क्लर्क, वो SBI क्लर्क, उनकी नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़े डेफिनेटली PO सबसे अच्छी पोस्ट तो होती है, मैं मानता हूँ, बट ट्राई करेंगे नीचे से ऊपर जाने की। हाँ, बट ये भी कि सबसे ऊपर करोगे तो कम से कम नीचे वाली तो मिल ही जाएगी, उस हिसाब से अगर प्रिपेयर करेंगे। बट आई एम थिंकिंग कि अगर पहले नीचे वाली क्लियर हो जाए तो फिर 1 मिनट पहले हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे, ठीक है, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की भी ट्राई रखेंगे, इन दोनों की साथ में रहेगी, PO की और ये क्लर्क वाले की। सो अगर इसमें हो गए, बाई चांस लग गई हमारी नौकरी, तो फिर कंटिन्यूस रखेंगे पढ़ाई, फिर इसकी करेंगे, देन इसके अंदर भी हो गया तो फिर RBI ग्रेड भी, पता नहीं यार ये कुछ आया तो था, सैलरी भी अच्छी थी, या अराउंड 85K, एंड दैट्स अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ, बट ये जो भी है ये मैं अपने लाइफ टाइम के लिए नहीं करना चाहता। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या किया मैंने दिन में आई वुड से वही थोड़े बहुत क्वेश्चंस फिजिक्स के निकाले। उसके अलावा मैं मतलब मुझे वो भैया एक और थे, वो लेकर चले गए। मैंने एक दिन पहले बताया होगा, बहुत दिन पहले, अराउंड, या बहुत दिन हो गए यार सच बताओ ना इस बात को तो, बट हाँ उस टाइम पर क्या बोलते हैं, मैं वो लेकर आया था। मैं क्या, वो भैया की मदद करी थी मैंने। वो कार आती है ना रिमोट कंट्रोल, एंड बाय मतलब कार आती है बड़ी, या मतलब कुछ कुछ थार की जैसी होती है, बट ऊपर का वो खुला हुआ होता है, एंड उसके अंदर बच्चे बैठ के चला सकते हैं। एक रेस का ऑप्शन होता है और हैंडल होता है, म्यूजिक ब्लूटूथ कनेक्शन सब कुछ होता है। सो वो लेकर आया था। उसके अलावा आज मैं उन्हीं भैया के साथ गया था, एंड देन वी बॉट आई मीन खरीदी उन्होंने, बट उनके साथ लेकर मैं आया, साइकिल लेकर आया था बड़ी वाली। बट मेन बात ये कि सस्ते में अच्छा माल मिल गया, सच बताऊँ ना। साइकिल तो यार चाहिए था हमें भी, बट चलो देखेंगे, लाएंगे किसी दिन, हम भी होंगे कामयाब एक दिन एक, तो चलो कुछ नहीं। आज हाँ, तो आज पहले वो कर लेंगे, एंड देन
कल का दिन अच्छे से प्रोडक्टिव निकालेंगे, ट्राई करेंगे, बिल्कुल करेंगे।